everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Naeem Haneef, senior journalist from Sama TV. जब बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर सर उठा लिया. इंडियन पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया गया. जानेंगे आखिर असल हक़ाइक़ क्या है. उसके साथ साथ जब बात करते हैं बाकी लोगों की, बाकी बॉलीवुड खान्स की, तो किन किन को थ्रेट्स मिल रहे हैं इसके बाद, ये भी जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, जब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, तो बताइए आखिर माजरा क्या है और बॉलीवुड के खान्स को थ्रेट्स क्यों मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये असल चेहरा है इंडिया की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का और वहाँ के एक पुरअमन मुआशरे का. वहाँ बिल्कुल जो है इस अंदाज में टेररिज्म जो है वो अरूज पे है कि जिसे चाहें, जिसकी चाहे सुपारी दे दें. और जेलों के अंदर बैठे हुए जो गैंग्स हैं वो किसी को भी कत्ल कर दें, वो किसी को भी थ्रेट कर दें, वो बॉलीवुड की किसी की भी स्टार को जो है वो थ्रेट कर दें, वो सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवा दें, वो बाबा सिद्दीकी को कत्ल करवा दें. और ये जो गैंग है जो मुसलसल इस तरह की कत्लो गारतगरी में इन्वॉल्व है और ये एतराफ़ कर रहा है, ये मान लेता है कि ये कत्ल हमने करवाया है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. क्यों बिगाड़ नहीं सकता? ऐसी क्या वजह सर? ये वजह ये है कि जब बीजेपी की हुकूमत में शामिल बहुत से नाम नेहाद जो हैं सियासतदान अगर इन तमाम कत्लो गारतगरी के पीछे होंगे, तो फिर कैसे ऐसे अनासर को वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है, या ऐसे अनासर को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है, या लोगों को उनसे महफूज रखा जा सकता है. अब बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल है, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये मुसलमान एक किरदार कत्ल हुआ है. सलमान खान का ये दरीना दोस्त है, शाहरुख खान का ये दरीना दोस्त है, आमिर खान से इनकी दोस्ती है. सलमान खान और शाहरुख खान की ये अपनी अफ्तार पार्टी में सुलह करवाता है. अच्छा, ये दोनों में एक ब्रिज बनता है और दोनों की जो एक बहुत दरीना मुखालफत चल रही थी उसको खत्म करवाता है. अच्छा, अफ्तारी की अगर मैं जिक्र करता हूँ तो इनकी अफ्तार पार्टीज पूरे इंडिया में जो है वो मशहूर हैं. और इनकी अफ्तार पार्टी में ना सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं वो मधु किए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के उनको इनवाइट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शिरकत करते हैं, बल्कि हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और तमाम मज़ाहिब के लोगों को अफ्तारी में मधु किया जाता है. और इस तरह की इतनी बड़ी अफ्तार पार्टीज जो हैं उनका वो इनेकाद करता है बाबा सिद्दीकी. बाबा सिद्दीकी जो किरदार है इसका बॉलीवुड से चोली दामन का साथ है. बहुत सी फिल्मों के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होती थी, जो सरमायाकारी होती थी, वो भी बाबा सिद्दीकी करते थे. पॉलिटिक्स का इनको शौक था. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ये रुकन थे और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं. अच्छा, बाबा सिद्दीकी को अब कत्ल करवाया है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त अहमदाबाद की जेल में एक गैंगस्टर जो है, एक कातिल जो है, एक बहुत बड़ा वहाँ का आप समझ लें कि क्रिमिनल एक शख्सियत है. वो अहमदाबाद जेल में इस वक्त कैद है. और इससे पहले बहुत से ऐसे कत्ल जो जिनका पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने एतराफ़ कर लिया कि ये कत्ल हमने करवाया. उनके पास सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ख़तरनाक शूटर्स जो हैं, खतरनाक इश्तिहारी जो हैं, वो उस गैंग में उनके पास मौजूद हैं. वो जिसको चाहे थ्रेट कर दें, जिसको चाहे कत्ल करवा दें. अब मैं बड़ा कत्ल बताता हूं जिसका उन्होंने एतराफ़ किया माजी में. सिद्धू मूसेवाला जो गुलकार हैं, बहुत पॉपुलर थे पूरी दुनिया में, उनको कत्ल किया गया. अच्छा, कत्ल करने की वजह थी सर, वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, सिद्धू मूसेवाला जो है वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, वो सियासत में आना चाह रहे थे. जिस हल्के से सिद्धू मूसेवाला इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, उसके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ था. लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को यह पैगाम भिजवाया कि आप इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ें, आप सियासत में कदम ना रखें, आपका काम गुलकारी करना है, सिंगिंग करना है, आप वहां तक जो है वो महदूद रहें, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें और ख़ास तौर पे इस हल्के की, इस कौमी असम्बली के हल्के की सियासत में आप दखल अंदाजी ना करें. उन्हें लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार है सिद्धू मूसेवाला, उसको आसानी से हरा देगा. जब सिद्धू मूसेवाला ने इनकार किया और उसने अपनी कैंपेन का आगाज किया और अपने गानों के जरिए सियासत में अपनी आमद का उसने एक ऐलान करना शुरू किया, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाया. ना सिर्फ कत्ल करवाया बल्कि उसका एतराफ कर लिया कि यह कत्ल हमने करवाया. अब इसी तरह बाबा सिद्दीकी जो है, बाबा सिद्दीकी को सजा मिली मेरे ख्याल में सलमान खान के साथ और शाहरुख खान के साथ दोस्ती की सजा मिली.
सलमान खान का जो काला हिरन केस था, बड़ा मशहूर केस हुआ जिसमें बड़ी वो पेशियां भुगतते रहे, मेरा ख्याल कि अभी उसमें शायद वो बरी हो चुके हैं। उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने उनको बहुत दफा धमकियां भिजवाई कि आपने काला हिरन का शिकार नहीं किया, आप समझे कि आपने लॉरेंस गैंग का कोई बंदा कत्ल कर दिया और हम आपसे बदला लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप माफी मांगे। सलमान खान ने अपने आप को सरेंडर किया, फ्रंट ऑफ कोर्ट्स तो वो पेश होते रहे, वहां उन्होंने माफी भी मांगी सब कुछ, लेकिन इस गैंग से माफी नहीं मांगी। जिसके बाद 2018 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा दी जाती है। सलमान खान के घर पर जब फायरिंग का वाकया हो जाता है, उससे अगले ही दिन लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग जो है वो एतराफ कर लेता है कि ये फायरिंग हमने करवाई है। अभी तो ये मतलब एक कोई पकड़ नहीं सकता और खुलेआम ये लोग कत्ल गारत कर रहे हैं। खुलेआम बुशरा, ये बड़ा एक टेक्निकल मामला है कि वो खुलेआम नहीं कर रहे, वो जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं। अब जेल के अंदर बैठ के जब वो कत्ल करवाता है तो वो 109 में आता है, बराह रास्त वो मौके पर मौजूद नहीं है। अब आप तो खुद जो है वो आपने कानून पढ़ा है और आप कानूनदान हैं, तो आप बल्कि हमें समझाएं कि 109 क्या है और 302 क्या है। जब वो जेल के अंदर बैठ के वो कत्ल करवाता है तो उसके बाद जब यहाँ के मैं आपको अगर एक दो वाकयात आपके साथ अभी शेयर करता हूँ शॉर्टली, कि ये जो अमीर बलाज और तीफी बट वाला मामला है, तो तीफी बट जो है मेरी इतला के मुताबिक वो 302 में नहीं है, वो 109 में है, क्योंकि तीफी बट मौका पर मौजूद नहीं पाए जा रहे। अब जब तीफी बट के बहनोई का कत्ल होता है, जावेद बट का, तो अमीर मसहब जो है उसकी मौजूदगी लाहौर में नहीं है, उस वक्त वो दुबई में मौजूद है। अच्छा, हम वापस आते हैं। यहां जो है कि बाबा सिद्दीकी जो है वो उनका बहुत ज्यादा खान्स के साथ, ये खास तौर पे ये दो जो खान्स हैं बॉलीवुड के जो किंग्स माने जाते हैं और जिनकी सैकड़ों फिल्में सुपरहिट हुई, जिनकी वजह से बॉलीवुड पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उनकी दोस्ती करवाई बाबा सिद्दीकी ने। ये भी एक रंज था, और उस अफ्तार पार्टी पे। जी, ये भी एक रंज था, ये भी एक दुख था, ये भी एक गुस्सा था लॉरेंस बिश्नोई के अंदर। और लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को इस तरह की एक्टिविटी से बड़ी देर से रोकने की कोशिश कर रहा था, इनको पैगामात भिजवा रहा था कि आप जो है ना इन बॉलीवुड के मामला से निकल जाएं, आप सलमान खान से पीछे हट जाए, आप उसकी स्पोर्ट से पीछे हट जाए। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो है वो जितनी हमें इत्तला है कि वो एक बड़ा एक यारबाश जिसको कहते हैं वो शख्स था, और वो खान्स के साथ एक जो उसकी दोस्ती थी वो उसमें बिल्कुल उसी तरह खड़ा रहा। और एक सिक्योरिटी जो थी वो उसके साथ जरूर होती थी, लेकिन ये जो नेटवर्क था लॉरेंस बिश्नोई का, इसने उस सिक्योरिटी को भी जो है वो उस हसार को तोड़ा और वो बाबा सिद्दीकी की जान लेने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बॉलीवुड के लिए और एक इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ऐसे गैंग्स जो हैं वो जेलों के अंदर बैठ के वो फिर अपने बहुत से टारगेट जो हैं उनको भी अचीव करते हैं, अपने बहुत से एजेंडाज हैं वो इन्हीं पॉलिटिशियन के जरिए। मैं आपको बताता हूं, लॉरेंस बिश्नोई ने जब मूसेवाला को कत्ल किया तो बहुत से उस वक्त अपने मुखालफिन को ये पैगाम भिजवाया, जिनमें पॉलिटिकल शख्सियात भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक कांग्रेस से बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका जो टिल्ट है वो बीजेपी है, बीजेपी की इस वक्त इंडिया में हुकूमत है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट किसकी है, वो मोदी सरकार की सपोर्ट है। ये वजह है कि वो इस तरह कत्ल-ओ-गारत करते हैं। ये अक्सर किसी भी बॉलीवुड शख्सियत को ये पैगाम भिजवा देते हैं कि आपके बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चों के ये नाम है, उनके स्कूल और कॉलेजेस में आने जाने की ये टाइमिंग है। उसके बाद उनको एक चिट भिजवाई जाती है कि इतना भत्ता जो है आपने देना है। उसके बाद एक पॉलिटिशियन को चिट भिजवाई जाती है कि आपने कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, लोकसभा में, राज्यसभा में आपने ये एजेंडा, ये इशू रेज करना है, ये करारदाद आपने। इस हद तक इनका इन्फ्लुएंस है वहाँ की सियासत में, वहाँ के फ़नून लतीफ़ा में, वहाँ के बॉलीवुड के जो है मामलात में, और बहुत सी फिल्मों के पीछे इनका काला धन, काला पैसा भी जो है उसकी भी हमें इत्तला है कि ब्लैक मनी से बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो बनती हैं, उस पे ये सरमायाकारी करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी जो है वो भी बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों के हिडन प्रोड्यूसर थे।
उन्होंने भी बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों को फाइनेंस किया, यहां तक कि सलमान खान की फिल्मों को उन्होंने फाइनेंस किया, शाहरुख खान की फिल्मों को फाइनेंस किया। ठीक सर, मैं एक बात ये जानना चाहूंगी कि ये बताइए थोड़ा सा, लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, क्या थ्रेट्स बाकी खान्स को, बॉलीवुड के खान्स को भी मिले? लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल देखी है आपने कभी? लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक बड़े गरीब घर का एक बच्चा था, और बल्कि मैं यूं कहूं कि मुंबई की झोपड़पट्टी में इसकी पैदाइश हुई थी। और जब ये जवान हुआ और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हुआ, उसके बाद इसका जो है ना बॉलीवुड की तरफ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हुआ। और मेरे पास ये भी इतला है कि बॉलीवुड की हीरोइन से भी इसके राब्ते रहे, और जब इसने चोरी डकैती शुरू की, जब इसने लोगों का कत्ल वारत शुरू किया और अपना गैंग बना लिया, और फिर ये इतना स्ट्रांग हो गया, और इस वक्त भी 1 दर्जन से ज़ायद कत्ल के मुकदमात में ये अहमदाबाद जेल के अंदर कैद काट रहा है। और इसको बहुत शौक था बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का, अदाकारी करने का, और शक्ल से वो पूरा एक एक्टर लगता है। अगर आप उसकी शक्ल दिखाएं नाजरीन को आपको लगेगा कि वो हीरो के रोल में भी स्क्रीन को काबिल कबूल हो सकता है और विलन के रोल में भी हो सकता है। और आज जो है उसने एक गैंग बना लिया है, और कोई भी अपने मुखालिफ को मरवाना चाहता है तो वो अहमदाबाद जेल से रब्ता करता है, इस गैंग को उसकी सुपारी देता है और ये उस बंदे को कत्ल करवाता है। जरूरी नहीं कि हर कत्ल करने वाले शख्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई की जाती दुश्मनी हो। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।